नमस्कार भाई दोस्तों। कल अमृतपाल सिंह की पेशी हुई थी, सबको पता है। लेकिन आपको ना उस पेशी के अंदर से जो बातें निकल के सामने आई वो शायद किसी को नहीं पता कि पेशी को कल ही क्यों रखवाया गया अमृतपाल सिंह की पेशी को, जबकि कितने 2 दिन बचे होंगे। संसद सत्र के तो 2 ही दिन बचे हैं। लेकिन कल ही क्यों रखवाया गया? पहले भी रखवा सकते थे। कल इसलिए रखवाया गया क्योंकि वकीलों की हड़ताल थी। वकीलों की हड़ताल थी तो उसका पक्ष कौन रखता? पक्ष कौन रखता अमृतपाल सिंह का? कोई नहीं। उसने खुद ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद जो सरकारी वकील है अनुपम गुप्ता, अनुपम गुप्ता सरकारी वकील है पंजाब सरकार का। उसको बहुत तजुर्बेकार और बहुत समझदार वकील माना जाता है। लेकिन उसने जो दलीलें दी है ना, वो दलीलें एक स्कूल का छोटा बच्चा भी नहीं दे सकता। वो भी उसको पकड़ सकता है उसकी उन दलीलों को। बड़े कमाल की बात है कि ऐसी दलीलें एक वकील दे रहा है। अमृतपाल सिंह की तरफ से वकील कोई नहीं था तो अमृतपाल सिंह ने अपना पक्ष जो था वो खुद रखा। अमृतपाल सिंह ने 3-4 बातें रखी, वो बताएंगे आपको। उसके बाद बताएंगे अनुपम गुप्ता का। उसके बाद जो दिल्ली के गुलाम है उनको खलबली मच गई अमृतपाल सिंह की पहली झलक देखते ही। ओहो, ये तो आएगा भाई, ये तो चढ़ती कला में है। अब ये भान मंडिया के दलाल चढ़ती कला ढूंढते फिर चढ़ती कला कहां मिलेगी? उनको ये नहीं पता डिब्रूगढ़ जेल में, लेकिन वो है चढ़ती कला में। समझ रहे हो ना? सीखे वो समझ जाएंगे इस बात को। अमृतपाल सिंह ने कहा, नंबर 1 बात, खडूर साहब के हल्के ने मेरे को सांसद बनाया है, मैं अपने हल्के का पक्ष रखना चाहता हूँ। हल्के के अंदर जो नशे का है, जो बाढ़ तब आई हुई है, या जो एक सांसद का सांसद निधि कोष होता है उसका उसको रोका जा रहा है, हल्के के विकास कार्यों को नहीं करने दिया जा रहा। ये बातें अमृतपाल सिंह ने अपनी तरफ से रखी। तो जो सरकारी वकील था अनुपम गुप्ता, अनुपम गुप्ता बोल रहा है जी नहीं, इसको दिल्ली भी नहीं भेज सकते। अगर ये दिल्ली आ गया और इसने कोई ऐसी बात रख दी जिससे कि पंजाब की जनता भड़क जाएगी, खलबली मच जाएगी। बड़े कमाल की बात है रे। बोला रख सकता है क्योंकि एक सांसद को बहुत से नियम कानून लागू होते हैं, इसको रोक नहीं सकते वो बात रखने से। ये है लीडर कि वो संसद में अपनी बात रखेगा, वो अपनी बात उसको रखने से रोक नहीं सकते। राशिद इंजीनियर, इंजीनियर राशिद, उसको बाहर भेजा, संसद अटेंड करवाया गया। उसने कौन सा गलत बोल दिया? कुछ उसने गलत बोलिया क्या? कुछ कुछ भी गलत नहीं बोलिया। उसके बाद अमृतपाल सिंह है, उसके ऊपर इतना वो किया जा रहा है, भंडे कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे से तो लाख गुना बेहतर है ना। कौन सा वो हंसराज, हंस का भाई है एक बड़ा भाई, वो लाख गुना बेहतर है। उसने भी बड़ी अच्छी बातें कही। लेकिन तुमने क्या किया? ना जी ना, ये तो जी देश तोड़ने की बातें करेगा। कौन सी देश तोड़ने की? ये जो लिंडू राष्ट्र की यात्रा चल रही है, देश जोड़ने की बात चल रही है क्या? लेकिन नहीं, ना जी देश तोड़ने की बातें करेगा। सबसे पहले तो ना आप एक बार उसको सुनिए जो हंसराज हंस के भाई ने बोला। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार कि चलो किसी ने तो अमृतपाल सिंह को देख कर किसी को तो खुशी हुई। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੜ ਕਰੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ NSI ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਸ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰੂਪ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਏ,
ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੌਬਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਆ। ਆਪੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ। सबसे पहले चलो इसी लिस्ट की बात करते हैं भाई। जो ये 15 बंदों की इन्होंने लिस्ट बनाई है जी, ये 15 बंदों की जान को खतरा है। वो 15 के 15 बंदे एक बार सामने लेके आओ, एक को तो सामने लेके आओ, किसकी जान को खतरा है? ये बांदर सेना की जान को खतरा है, या जो नशा बेचते हैं उनकी जान को खतरा है? अगर उनकी जान को खतरा है तो ठीक है, उनकी जान को खतरा, फिर बिल्कुल ठीक मानते हैं हम उस चीज को। क्यों नशा के नजदीक लगा रहे हो बच्चों को? क्यों बच्चों की जवानी का घाण कर रहे हो तुम, पंजाब की जवानी का? अगर नशे चढ़वाना, गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लगाना ये गुनाह है, तो ये गुनाह हर एक पंजाबी को करना चाहिए, हर एक सिख को करना चाहिए। पंजाब से नशा खत्म करना या गुरु साहिब के नजदीक लगाना, ये तो हर एक सिख को करना चाहिए। फिर तो जितने भी निहंग सिंह है वो सारे गुनहगार हैं। वो मजलूमों की रक्षा करते हैं, वो भी गुनहगार हो गए। फिर तो पूरा पंजाब ही गुनहगार है। जब तुम्हारे को मदद की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे को पंजाब याद आता है। जब तुम्हारे को भीख मांगने की भिखारी बनते हो तो तुम्हारे को पंजाब याद आता है। वही पंजाब के अंदर से उठ के कोई अपनी हक सच की बात करता है तो वो गद्दार नजर आता है। ये क्यों चल रहा है भाई? और ऐसे ऐसी दलीलें दे रहा है, उसको सरकारी वकील बनाया जा रहा है। कोई एक सबूत तो दे दो, कोई एक सबूत। वो फंडिंग कहाँ गई? जो ISI से फंडिंग मिल रही थी अमृतपाल सिंह को, 3 साल हो गए, फंडिंग का पता लगा क्या? कितने करोड़, कितने अरब रुपए मिले थे? वो फंडिंग पता लगी? नहीं पता लगी। ये तुमको बार बार गुलामी का एहसास कराया जा रहा है कि तुम दिल्ली के गुलाम हो। सच्चाई है ये। इस सच्चाई से जितना मुंह मोड़ोगे उतना ही नुकसान उठाओगे। दीप सिद्धू ठीक बोलता था, जब तक ये दिल्ली के गुलाम या पंजाब की कुर्सी पे बैठे रहेंगे ना, तब तक पंजाब का भला किसी कीमत पर नहीं हो सकता। दिल्ली के गुलामों को पंजाब की कुर्सी पे बैठाया हुआ है। कहां जा रहा है पंजाब का सारा पैसा? कहां लगाया जा रहा है? बार बार बाढ़ आ रही है, क्यों नहीं उन नहरों को ठीक किया जाता? पक्का क्यों नहीं किया जाता उनको? बार बार बांध टूट रहे हैं, कभी उठाया गया ये सवाल? वैसे एक भंड बूचड़ा आता, 2 चुटकुले सुनाता, चल देता, फिर ये चंगू मंगू भिख मंगू है, ये काए काए टाए टाए, ये चिंटू मिंटू है, गोबर मूत्र खाने पीने, ये चिल्लाने लग जाते हमारी जान को खतरा जी, अमृतपाल बाहर आ गया तो। ऐसे तो हम भी बोल देंगे हमारी जान को खतरा, भगवंत मान बाहर क्यों है? पंजाब वाले को रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, भगवंत मान को बाहर रहने से हमारी जान को खतरा है। फिर देखो तमाशा, अगर तुम्हारी समझ में आ रहा हो तो रिपोर्टें तुम भी लगा सकते हो। तुम्हारी जान जान नहीं है क्या, या उनकी जान अलग से है? एक बार लगा दो रिपोर्ट कि हमारी जान को खतरा है, भगवंत मान केजरीवाल जब तक बाहर है। फिर देखो तमाशा इनका। ये तो भाग्य भी ना मिले, झाड़ू झपाड़ू ढूंढने से भी ना मिलेगी ये। ऊपर से जो बालवीर दिवस और ये फलाना दिवस चला रहे हैं, ये तुम्हारे इतिहास का इतिहास बना रहे हैं। कहाँ है वो नीया दीवारा, कहाँ गई हो जिनके अंदर चढ़ा गया था गुरु साहब के पुत्रों को? कभी पता? आज से 30-35 साल पहले ही उनको खत्म किया गया है, इतिहास को मिटाया गया है। आंखें खोल लो, नहीं तो पंजाब के इतिहास को इतिहास बना दिया गया है। ये याद रखना आप लोग। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना फिर इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।